दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार में सियासत अब करवट लेने लगा है। अब ये करवट जो है वो किस तरफ है, हम ज़रा बताते हैं आपको। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं हमारे राज्य के, वो अब विशेष राज्य की दर्जा के लिए बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। यानी अगर यूँ कहें कि महागठबंधन के तरफ से अब नई जो बात सामने आ रही है वो ये है कि अब विशेष राज्य के दर्जा के ऊपर सियासत का पारा चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बात को लेकर, यानी विशेष राज्य के दर्जा को लेकर, कई जो विपक्षी हैं उनको ये बात रास नहीं आ रही है। एक एक करके जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं वो अपनी बात आज मीडिया से साझा कर रहे हैं। हम एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं प्रभाकर मिश्रा, ये क्या कह रहे हैं हम ये सुन लेते हैं। मुख्यमंत्री जी के सारे दावे हवा हवाई हैं। सच्चाई यह है कि कांग्रेस और राजद के से हाथ मिलाने के बाद बिहार में सभी कल्याणकारी योजनाएं शिथिल पड़ गई हैं। बिहार में एनडीए के शासनकाल में महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री के मस्तिष्क पर संगति का ऐसा दुष्परिणाम हुआ। महिलाओं के प्रति उनके विचार कितने दूषित हैं यह उनके बयान से परिलक्षित हो गए और देश और दुनिया के सामने वे बेनकाब हो गए। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना महागठबंधन सरकार में सिर्फ ढकोसला बन के रह गया। महागठबंधन सरकार नहीं, यह महाठगबंधन सरकार है जो रोजी रोजगार के झूठे आंकड़े पेश कर बिहार की जनता को ठगने का काम कर रही है। 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए एनडीए ने सहयोग किया, लेकिन मुख्यमंत्री के अकर्मण्यता के कारण यह घोटाले का भेंट चढ़ गया और अधिकांश जिलों में जल नल योजना बंद पड़ा है। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार के विकास के लिए विशेष पैकेज 1.5 लाख करोड़ का दिया। क्या उससे बिहार का विकास नहीं हुआ? क्या बिहार की जनता इससे लाभान्वित नहीं हुई? मुख्यमंत्री जी, आपके बिहार राज्य के विशेष दर्जे की मांग को चुनावी स्टंट समझ चुकी है बिहार की जनता, और काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो सुन लिया आपने, प्रभाकर मिश्रा सीधे ब्लेम कर रहे हैं वर्तमान मुखिया नीतीश कुमार पर कि भाई साहब, जो आपकी जो योजनाएं हैं उस पर तो कुछ क्रियान्वयन हुआ नहीं है और विशेष राज्य की दर्जा की मांग करते हैं आप। चलिए अब चलते हैं उपेंद्र कुशवाहा की तरफ, यानी आरएलजेडी। वहाँ के प्रदेश जो राष्ट्रीय महासचिव हैं वो फजल इमाम साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं उनका भी सुनते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने फिर से पुराना अपराध छेड़ दिया है, यानी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। उनकी सारी योजनाएं, उनकी सारी बातें जब फेल हो गई हैं, जब बैकफायर कर गई हैं, तो फिर से उन्होंने जनता को भरमाने के लिए विशेष राज्य का मुद्दा फिर उठाया है। और फिर मुझे वो शेर याद आ रहा है कि जब रंज दिया बुतों ने तो खुदा याद आया। यानी उनकी सारी योजनाएं, सारी बातें जब फेल हो रही, चाहे वो युवाओं को नौकरी का हो, जीविका का हो, 7 निश्चय जो उनका सबसे महत्वाकांक्षी योजना था, और जो नल जल हर घर नल जल वाली योजना थी, पूरी तरह बिहार में फ्लॉप है। और तब अब फिर से विशेष राज्य का दर्जा की बात उन्होंने शुरू कर दिया है। मुझे लगता है कि दरअसल अपनी योजनाओं को ही अगर वो यहाँ ठीक से लागू करवा सके तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। लेकिन बीच बीच में अचानक उन्हें कैसे याद आ जाता है। 2005 से लेकर 2023 तक वो मुख्यमंत्री रहे और 2017 से लेकर 2022 तक वो एनडीए के पार्टनर रहे, गठबंधन के साथी रहे। न 2005 से 2013 तक उन्हें कभी केंद्र सरकार के साथ इस मसले पर गंभीरता से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये सही है कि तब यूपीए की सरकार थी, हो सकता है कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन बातचीत तो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन फिर 2017 के बाद 2022 तक
अगस्त तक केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी, एनडीए के साथ थे वो, और बिहार में भी एनडीए के साथ थे। इस दौरान एक बार भी गंभीर चर्चा नहीं की उन्होंने कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, और इसके लिए वो प्रधानमंत्री से मुलाकात करते, बात करते, गृह मंत्री से मुलाकात करते, बात करते। बाकी बातों के लिए तो बात करते रहते हैं, G20 की बैठक होती है चले जाते हैं, या सीटों को लेकर जब मसला फंसता था तो वो चले जाते थे, बात करते थे। लेकिन जब विशेष राज्य के दर्जे की बात होती है तब कभी वो गंभीरता से उन्होंने केंद्र सरकार से बात करने की कोशिश नहीं की। हाँ, सभा समारोह में पार्टी नेताओं का, कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जरूर विशेष राज्य का दर्जा की बात करते रहे ताकि बिहार के लोगों को भरमाया जा सके। लेकिन जरूरत इस बात की है कि बिहार सरकार, खासकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो इन दिनों कुछ अजीब गरीब हरकतें भी कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी बातों को लेकर विवाद भी खड़े हो रहे हैं, उन्हें बहुत गंभीरता से अपनी योजनाओं को लागू करना चाहिए। खासकर हर घर नल योजना जो है, उद्यमी योजना है, 7 निश्चय योजना है, जल जीवन हरियाली की बात वो बहुत करते थे। कहाँ है जल जीवन और हरियाली? तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से सिर्फ इतना कहना है कि लोगों का भरमाना छोड़ दे। वो चुनावी गिमिक्स हो गया उनका विशेष राज्य का दर्जा। वो 2024 के चुनाव के लिए ज़मीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बिहार की जनता जान गई है कि विशेष राज्य का दर्जा सिर्फ उनका चुनावी हथकंडा है। बहुत गंभीरता से नीतीश कुमार इस पर किसी तरह का काम नहीं करने जा रहे हैं। चलिए, वो भी सुन लिया हमने। अब एक एक करके जिस तरह से घेरने की कोशिश हो रही है, याद दिलाने की कोशिश हो रही है, ये काबिले गौर है। अब सीधा हम उनकी सुनते हैं जो नीतीश कुमार की नींद है वो हराम करके रखे हैं। अक्सर हाँ, ये बातें सुनने में आती है कि भाई चिराग पासवान नीतीश कुमार की नींद हराम करते हैं। कैसे करते हैं, पहले हम जरा इनकी सुनते हैं। अब चिराग पासवान क्या कह रहे हैं। विशेष राज्य के दर्जे पे भी शर्म आनी चाहिए इन मुख्यमंत्री को, शर्म आनी चाहिए इस इन मुख्यमंत्री को और पूरे गठबंधन को। पहली बात तो इससे पहले कि कोई गलत मायने निकाले, पहले तो इसको मैं स्पष्ट कर दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामलाल पूरी तरीके से विशेष राज्य के दर्जे की मांग करती है। पर क्यों मांग करती है? इनकी विफलताओं की वजह से, मेरे मुख्यमंत्री की विफल नीतियों की वजह से। शर्म आनी चाहिए मुख्यमंत्री को। 19 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगर आज भी आपको विशेष राज्य के दर्जे के लिए मुहिम चलानी पड़े तो ये आपकी विफल नीतियों को दर्शाता है। क्यों नहीं 19 सालों में आपने मेरे बिहार प्रदेश को आपने इतना सक्षम बनाया कि आज बिना किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाए हम लोग आगे बिहार को बढ़ा सके? क्यों नहीं राजस्व को बढ़ाने के लिए काम किया गया? मुझे एक योजना, मेरे मुख्यमंत्री की एक नीति बता दीजिए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ। क्या किसानों के लिए इन्होंने कोई ऐसे यूनिट्स लगाए जिससे बिहार का राजस्व बढ़ाओ? क्या टूरिज्म के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इन्होंने राजस्व को बढ़ाने की बात की? क्या आईटी सेक्टर को लाकर या इंडस्ट्रियलाइजेशन करके इन्होंने बिहार के रेवेन्यू सेक्टर को बढ़ाने की बात की? नहीं। अगर आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे तो आज के, आज से 100 साल के बाद भी आप विशेष राज्य के दर्जे की मांग करेंगे। और ना सिर्फ मेरे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, पूरे गठबंधन को आनी चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री का जब मैं जिक्र करता हूं तो मात्र 19 साल की मैं बात करता हूं, पर जब मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं 34 साल की बात करता हूं। 34 साल के बाद भी आज आपको विशेष राज्य के दर्जे की आपको मांग करनी पड़ रही है। तो क्या ये सरकार की विफल नीतियों को नहीं दर्शाता कि 34 साल में भी आप हमारे बिहार की इकोनॉमी को आप इतना नहीं बढ़ा पाए कि आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बने? आज भी आपको केंद्र सरकार की तरफ देखना पड़ता है। और ये भी मैं बता दूं, विशेष राज्य के दर्जे की जरूरत इनको बिहार के लिए नहीं है, इनको इसलिए है ताकि अपने भ्रष्टाचार को और बढ़ा सके। चुनाव आ रहे हैं भैया, इनको और पैसा चाहिए चुनाव में खर्च करने के लिए, तो इनके पॉकेट में और पैसा आते। चले जाइए ना जाके भाई, डालिए PIL, लीजिए जानकारी की भाई कितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं जिसका पैसा है, कितना पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया और कितनी राशि वापस लौटानी पड़ दी जाती है। जो लोग केंद्र सरकार की योजनाओं के पैसे में धांधली करते हो, वो विशेष राज्य के दर्जे के पैसे का ये लोग इस्तेमाल करेंगे। और 34 साल के बाद आज क्यों भैया मेरे मुख्यमंत्री को याद आ रही है कि हम यात्रा निकालेंगे? क्या कर रहे थे 19 साल से?
और जब ये पहली बार जब ये बने थे तो उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने यात्रा निकाली? उस वक्त चलिए मान लिया केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पर बीच में एक वो लम्हा भी तो आया था जब डबल इंजन की सरकार थी। और जैसे मेरे मुख्यमंत्री बोलते हैं, और भाई हम लोग भी खुश थे कि भाई 27 साल के बाद केंद्र में कोई डबल इंजन की सरकार बनी, क्योंकि बिहार की विडंबना तो जरूर रही है कि केंद्र में कोई और सरकार, बिहार में कोई और सरकार। पर उस वक्त 27 साल के बाद 2017 में केंद्र की तर्ज पे बिहार की सरकार बनी थी। उस वक्त एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री का बयान, 2017 से कब ये अलग हुए? 2021 में अलग हुए, 22 में, 2022 में। एक बार बता दीजिए, सारे उनके इंटरव्यूज निकालिए, सारे उनके बयान निकालिए, और एक बार बता दीजिए मेरे मुख्यमंत्री ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की हो। जिस मंच पर जाना मांग करने के लिए नीति आयोग की बैठक में तो जाते नहीं, प्रधानमंत्री से इनको बैर है, वहां पर जाकर ये बात नहीं करेंगे। और आज इनको विशेष राज्य के दर्जे की, किसको मूर्ख बना रहे? क्या ये समझते हैं कि हम सब मूर्ख बैठे हैं? यहाँ पे बिहारी मूर्ख बैठे। आज चुनाव आ रहे तो आप यात्रा निकालिएगा, देखिएगा कितना विरोध होगा उस यात्रा में। और मैं चाहूंगा कि आप सब निकालिए 2017 से 2022 तक के तमाम इनके इंटरव्यू, और एक जगह दिखा दे मेरे मुख्यमंत्री ने उस वक्त बोला विशेष राज्य के दर्जे के बारे में। सिर्फ इनको राजनीतिक लाभ कैसे उठाना है, दिन भर इनकी बुद्धि उस दिशा में काम करती है। सही में अगर इनको चाहिए होता उस वक्त जाके लाभ ले लेते, या सही में लाभ चाहिए था तो भाई 2005 से ही लगते, यूपीए सरकार पे दबाव बनाते। पर जिन्होंने इनको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया उनके साथ जाके गठबंधन करेंगे और इंडी गठबंधन का एकदम अगुवा बनने की तैयारी करेंगे। तो विशेष राज्य का दर्जा भैया कुछ नहीं है। भाई चिराग पासवान तो गजब एकदम घेर रहे हैं, जबरदस्त घेर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि केंद्र की इतनी योजनाएं आपको मिली, उसका क्या हुआ? पहले की जो योजनाएं हैं, पहले के जो राशि है, उसका क्या हुआ? राज्य की जनता आपसे हिसाब मांग रही है। विशेष राज्य के दर्जा पर अब आप सियासत करना चाहते हैं। नीतीश कुमार को शर्म आनी चाहिए। यानी अब सीधा सीधा वो बातें भी याद दिलाई जा रही है कि योजना जो पहले से आपको मिली हुई है, ये पहले उसका क्रियान्वयन कीजिए, उसका हिसाब दीजिए। बहरहाल नीतीश कुमार ने एक राग छेड़ दिया है विशेष राज्य की दर्जा का, लेकिन एनडीए के जितने भी सहयोगी हैं अब एक एक करके घेरने का प्रयास कर रहे हैं। और बात यहीं तक रुकेगी नहीं, ये बात जनता के बीच में भी जाएगी। चलिए देखते हैं क्या कुछ परिवर्तन होता है। क्या वाकई में विशेष राज्य का दर्जा केंद्र से बिहार को दिया जाएगा? अगर दिया जाएगा तो उसके तरफ से, यानी केंद्र के तरफ से कौन कौन सी बात कही जाएगी, कितने शर्त होंगे, इसका भी हमें इंतजार करना होगा। बने रहे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया आपका।